गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने 6th 5 ईयर प्लान और 7th 5 ईयर प्लान देख लिया था, और आज हम जो पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान वो है 8th 5 ईयर प्लान और 9th 5 ईयर प्लान। पिछली क्लास की अगर बात करें तो 6th 5 ईयर प्लान में हमने देखा था कि 1985 से 1985 के बीच में आया था। इसके हमने एम देखे थे, प्रायोरिटीज़ देखी थी, मेजर डेवलपमेंट्स देखे थे। उसके बाद अगर बात करें 7th 5 ईयर प्लान की तो ये 1985 से लेकर 1990 के बीच में आया था। इसमें भी हमने इसके एम्स देखे थे, प्रायोरिटीज़ देखी थी और मेजर डेवलपमेंट्स देखे थे। आज अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान आया था 1992 से 1997 के बीच में। इसमें 2 साल का गैप इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर थोड़े पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए ये प्लान 1991 से हटा के 1992 से लाया गया। इसका ड्यूरेशन था 1992 से 1997 के बीच में। इसके अगर एम की बात करें तो द मेन एम ऑफ दिस प्लान वॉज टू स्ट्रेंथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सर्विसेज एक्सेसिबल टू ऑल स्पेशली टू वनरेबल ग्रुप। इसका जो मेन एम ये था कि हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए और जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो सारी जगह एक्सेसिबल हो, मेनली टू वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, जैसे कि जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो होता है वनरेबल ग्रुप। एक और प्रकार के वनरेबल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि वुमेन, चाइल्ड या ओल्डर पीपल, ये होता है वनरेबल ग्रुप। तो जो मेन एम था इस 5 ईयर प्लान का वो ये था कि हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है और मेडिकल सर्विसेज एक्सेसिबल करवानी है सारी जगह पे, स्पेशली टू वनरेबल ग्रुप्स। नेक्स्ट बात करें इसकी प्रायोरिटीज़ की तो जो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन प्रायोरिटी था कि हमें जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट करना है ताकि जो रूरल एरिया हैं उसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के रेट्स को हम क्या कम कर सकें और जो हेल्थ है लोगों की उसको हम प्रमोट कर सकें, क्योंकि मेनली रूरल एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती और लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रूरल एरियाज़ में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेसिबल वाली कंडीशन है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और हो सकता है वो उनकी हेल्थ को डिटोरिएट कर जाए। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करना इस प्लान की प्रायोरिटी थी। थर्ड, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथनिंग हम कैसे कर सकते थे? सबसे पहला तो जो हमारे नर्सिंग पर्सनल हैं, जो मेडिकल पर्सनल हैं, उनको हेल्थ एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग देना। इससे हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्या होंगी? इम्प्रूव होगी और जो हमारी क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो अपने आप जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो स्ट्रेंथिंग होती जाएगी। दूसरी बात, अगर हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है तो हमारा जो रेफरल सिस्टम है वो भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा रेफरल सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं रेफरल के कारण वो भी क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। फोर्थ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो बच्चों में इम्यूनाइजेशन लगना है वो लगाया जाए ताकि जो बच्चों को हम बहुत सारे डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, इम्यूनाइजेशन होने से बच्चों के पास एक शक्ति रहती है, प्रतिरोधक क्षमता रहती है, जिसकी वजह से वो बाहर से आने वाले डिजीज़ से लड़ सकते हैं और उनकी हेल्थ जो है वो है ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी। फिफ्थ, MCH एंड फैमिली वेलफेयर। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी एक इस प्लान की इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा था और जिसकी वजह से फैमिली वेलफेयर के द्वारा लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। MCH के बारे में बताया गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताया गया ताकि हम मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोक सकें। सिक्स्थ जो था वो है सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। इसमें क्या था? हमें लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी, पीने वाला योग्य पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उससे बचा जा सके और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट था वो है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, जिसको हम बोलते हैं CSSM,
चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। इसमें मेनली ये था कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जितनी भी इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं उसको कम किया जा सके थ्रू इम्यूनाइजेशन। ये इसका मेन डेवलपमेंट था कि इसमें CSSM प्रोग्राम लॉन्च किया गया था या स्टार्ट किया गया था रूरल एरियाज़ में, क्या कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं उसको कम किया जा सके। सेकेंड, a revised strategy for national tuberculosis program with DOTS was introduced। एक रिवाइज स्ट्रेटजी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के लिए बनाई गई जिसको हम बोलते हैं डॉट्स के द्वारा लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया ताकि लोग वाग जो है वो जल्दी ठीक हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ प्लेग एपिडेमिक एंड इट्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च। इस दौरान एक एपिडेमिक डिसीज आई थी जिसका नाम था प्लेग। इसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया और प्लेग के कारण बहुत सारी मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स उस टाइम पे हमारे देश में हुई थी। नेक्स्ट, अगर प्लान की बात करें कि इसका क्या मेजर डेवलपमेंट था, कि वो था कि द फर्स्ट पल्स पोलियो इम्यूनेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 years वॉज स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सबसे पहला जो पल्स पोलियो इम्यूनेशन था चिल्ड्रन के लिए जो 3 साल के अंदर थे वो दिल्ली में स्टार्ट कर दिया गया था बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट की बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज चेंज्ड इनटू इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम था वो किसमें चेंज कर दिया गया, इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो किसके लिए था, चाइल्ड और मदर के लिए, ताकि चाइल्ड और मदर की या फिर हम बोले इन्फेंट या मैटरनल की मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को हम कम कर सकें। नेक्स्ट, नेशन वाइज पल्स पोलियो प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड। पूरे देश में जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था वो कंडक्ट किया गया था इस दौरान। 7th था इसका कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट केम इनटू फोर्स। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट केम इनटू फोर्स। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सके, क्योंकि कई बार क्या होता था उस टाइम पे जो लोग थे वो ज़्यादातर एक बॉय चाइल्ड की इच्छा रखते थे, जिसकी वजह से जो कन्या भ्रूण हत्या थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए जो ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है वो लाया गया ताकि जो भ्रूण हत्या है हम उसको रोक पाएँ। 8th की अगर हम बात करें तो जब द पंचायती राज एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। पंचायती राज एक्ट का एक मेन ये था कि ये जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट हो, ताकि उन लोगों की जो नॉर्मल समस्याएं जैसे पीने के पानी की, डेफिकेशन की, वो पूरी हो सके और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो इन सब समस्याओं का निवारण कर सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 9th 5 Year प्लान की, तो ये जो 5 Year प्लान आया था वो आया था 1997 से 2002 के बीच में। एम की बात करें तो इसका जो मेन एम था वो ये था, The main aim was to strengthening of infrastructure so as to provide primary health care services accessible to all, especially people living in rural, hilly and remote areas। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिमोट एरियाज़ वाले लोग होते हैं, जो रूरल एरिया में होते हैं या हिली एरिया में या रिमोट एरियाज़ में, उन तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर वो एक्सेसिबल हो पाए। इस प्लान का ये मेन एम था ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं या जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो पहुँच पाएँ और जो लोगों की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट, अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसे हमें कंट्रोल करना था ताकि हम लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट्स किसी भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को हम रोक सकें। सेकंड, अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट ऑफ रेफरल सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले 5 Year प्लान में क्या होता था, इसकी मेन ये थी कि हमें जो रेफरल सिस्टम है वो क्या करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि रेफरल सिस्टम के कारण जो डेथ्स होती थी वो भी ज़्यादा होती थी। तो अगर इस प्लान में ये देखा गया कि अगर हम अपने रेफरल सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो जो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं रेफरल सिस्टम के कारण वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और जो लोगों की हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। थर्ड, जो इसका मेन प्रायोरिटी था वो ये था कि डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। मान लो कि कोई समय में कोई डिज़ास्टर आ गया तो उस समय उस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है वो इस प्लान में बताया गया था, जिसमें कि
मेनली था ट्राइज सिस्टम जो होता है वो इस प्लान में बताया गया था। फोर्थ, प्रमोशन ऑफ इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन। प्रमोशन ऑफ इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितने भी सेक्टर्स हैं मेडिकल के अलावा वो भी सब एक साथ कोऑर्डिनेट होके चलें ताकि हम लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि अगर किसी जगह कोई डिजीज़ हो रही है या कोई डिज़ास्टर आ गया है तो उसमें ये नहीं कि जब तक मेडिकल सेक्टर नहीं आ पाएगा जब तक हम कुछ भी ना करें। जितने भी सारे सेक्टर्स हैं वो जब तक एक साथ कोऑर्डिनेट होके चलेंगे तब तक हम किसी भी डिज़ास्टर से क्या आराम से उसको फेस कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम डिपेंडेंट रहेंगे एक ही सेक्टर पे तो उस डिजीज़ से होने वाली जो डेथ रेट है वो अपने आप बढ़ती रहेंगी, और जिसके लिए क्या किया गया कि हमें इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन को क्या करना है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट था फिफ्थ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले प्लान में भी बताया गया था कि इसको स्ट्रेंथन करना है, इस प्लान में भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाना था। सिक्स्थ था एफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि लोगों को क्वालिटी केयर मिल सके। नेक्स्ट अगर हम इसके मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट इसका मेजर डेवलपमेंट था वो ये था कि जो RCH प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। RCH प्रोग्राम मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। सेकंड, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वाज अनाउंस्ड। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो हम आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या थी, वो अनाउंस कर दी गई थी। थर्ड जो मेन ये था कि जो उसका 2001 का सेंसस है वो क्या हो गया था, ले लिया गया था, ताकि हम जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी या इंसिडेंस रेट, सर्वाइवल रेट, फर्टिलिटी रेट ये सब हम देख पाएँ। फोर्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 वाज अनाउंस्ड। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2002 वो भी अनाउंस कर दी गई थी इस समय में। फिफ्थ, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ मेजर डेवलपमेंट की तो ये था इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटरी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। जितने भी वॉलंटरी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया इसमें हेल्थ केयर सिस्टम्स में, मतलब जितने भी NGOs के ग्रुप हैं या जितने भी ऐसी जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको क्या किया गया, इनका इन्वॉल्वमेंट कर लिया गया। सेवंथ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम्स थे उनको इम्प्रूव किया गया, क्योंकि उस समय पे जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ थे वो भी क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जैसे कि जो ऑक्यूपेशन का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, जैसे जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं उन्हें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो एक तरीके का ऑक्यूपेशनल डिजीज़ था। तो ऐसे डिजीज़ जो किसी ऑक्यूपेशन के कारण होते हैं उन हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया। तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2 5 ईयर प्लान के बारे में देखा। पहले तो देखा हमने 8th 5 ईयर प्लान और नेक्स्ट देखा हमने 9th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997 के बीच में आया था। फिर उसमें हमने उसके एम्स देखे थे, प्रायोरिटीज़ देखी थी, मेजर डेवलपमेंट्स देखे थे। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा कि वो 1997 से 2002 के बीच में आया था। उसमें हमने उसके एम्स पढ़े, उसकी प्रायोरिटीज़ पढ़ी और जो उसके मेजर डेवलपमेंट्स थे वो पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आने वाले 5 ईयर प्लान हैं वो पढ़ेंगे जिनका नाम है 10th 5 ईयर प्लान और 11th 5 ईयर प्लान। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।